हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेदुआरा स्मार्ट लर्निंग। तो मैं सूरज कुमार आपके साथ जुड़ चुका हूं फिर से एक उसी टॉपिक को लेकर जिस टॉपिक पर मैंने पिछली बार आपको छोड़ा था, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में मैंने बेसिक्स जो भी आपको बातें बताने वाली थी मैंने उसको एक्सप्लेन किया। आपके रिस्पांस को देखकर लगा कि आपने इसको अच्छे से सीखा है, क्योंकि मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की आपको समझाने में। आपको जैसे समझ में आना चाहिए था उसको मैंने उस तरीके से बोला। चलो देखो, यहां मैं स्टॉप किया था कि आपका जो साइन थीटा है, मतलब साइन थीटा मतलब क्या, साइन आपका क्या दे रहा है, साइड्स का रेशियो दे रहा है, और थीटा मतलब एंगल। एंगल और साइड्स का कॉम्बिनेशन आपका ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सारे होते हैं। तो साइन थीटा आपका पी बाई एच हो गया, कॉस थीटा आपका बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी, कॉसेक थीटा एच बाई पी और सेक थीटा एच बाई बी एंड कॉट थीटा आपका बी बाई पी। ओवरऑल इतनी बातें हो चुकी थी आपके साथ। आगे जैसे मैं बढ़ूंगा तो आपको समझ में आएगी ये बात कि सर होता क्या है ना, कि हम यदि मान लीजिए कि साइन थीटा है, ठीक है, साइन थीटा है, इसका यदि हम स्क्वायर करें तो क्या होगा। यदि साइन थीटा है उसका यदि मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा। तो आप बोलोगे कि साइन स्क्वायर, सर साइन जैसे दोनों अलग अलग चीज है, तो एक बार साइन का स्क्वायर कर दो, एक बार थीटा का स्क्वायर कर दो। तो आप एक बात मुझे बताओ कि थीटा आपका क्या है, कोई टर्म है क्या? कोई टर्म नहीं है ना, वो कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो नहीं है, ना ही कोई नंबर है। जैसे कोई नंबर एक्स रहता तो एक्स का आप स्क्वायर कर सकते थे। आप बताओ 30 डिग्री का आप स्क्वायर करते हो क्या? नहीं करते हो ना। तो आप थीटा का स्क्वायर नहीं करोगे, सिर्फ आप साइड, हाँ लेकिन हम मान लो 2/3, साइड का रेशियो कितना है 2/3, तब इसका आप स्क्वायर कर सकते हो कि चलो ये 4/9 आपका आया। यही बात है। तो यहां पर भी समझो आपका कि जब साइन थीटा के स्क्वायर की मैं बात करूंगा तो साइन स्क्वायर तो होगा, यानी कि साइड का तो स्क्वायर होगा, लेकिन आपका एंगल का स्क्वायर नहीं होगा। एंगल आपका एज इट इज थीटा ही रहने वाला है, क्योंकि थीटा एंगल का स्क्वायर नहीं होता, ये बात आप भी जानते हो। दूसरी चीज, यदि उसी तरह से कॉस थीटा का यदि आप स्क्वायर कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यदि आप टैन थीटा का स्क्वायर कर रहे हो तब आपका क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा। ओके, सेम बच्चा देखो यहां पे। अब मैंने बताया था क्या कि साइन का उल्टा आपका क्या होता है, कॉसेक होता है, यानी कि आपका ये कॉसेक थीटा है। और कॉसेक थीटा का यदि आप स्क्वायर करो यानी कितना हो जाएगा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा। यदि आप कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक, यानी सेक थीटा का यदि आप स्क्वायर कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। और यदि आप कॉट थीटा का स्क्वायर कर रहे हो तब ये क्या हो जाएगा आपका, कॉट स्क्वायर थीटा। इतनी बातें तो आप समझ में आ चुका होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब जैसे इसको मैं थोड़ा सा, ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूं समझो, कि किसी थीटा का यदि हम स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर कर रहे हैं या ट्रिगोनोमेट्रिक का स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका क्या फंडा है, क्यों हम ये बताना चाह रहे हैं, तो समझो। कुछ ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म हैं, इन सारे में कुछ ऐसे भी टर्म हैं जिसको दो टर्म को आपस में कंजुगेट करोगे तो आपका वैल्यू 1 देगा। कितना देगा, 1। और ऐसे भी माना जाता है कि 1 जो होता है वो आपका एग्जैक्ट वैल्यू होता है किसी भी टर्मिनोलॉजी का। तो देखो यहां पर यदि मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट आपका कौन सा ऐसा टर्म है जो 1 देगा, तो मैं बोलता हूं कि आपका यदि साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस आपका है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका 1 होता है। तो आप बोलेंगे सर ये कैसे बोल सकते हैं आप, ये आप नया चीज हमको दिख रहा है। चलो आपने ये बताया कि साइन थीटा का स्क्वायर आपका साइन स्क्वायर थीटा होता है, कॉस थीटा का स्क्वायर आपका कॉस स्क्वायर थीटा होता है, बट दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 1 कैसे आ जाएगा सर, ये तो नई बात होगी। तो समझो बात को, मैंने आपको बताया ये आपका LHS है, ये आपका RHS है, हम बाई LHS चल रहे हैं। यदि साइन स्क्वायर थीटा बोले, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बता सकते हो कोई भी? अरे कोई बताओ। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी P बाई एच, P बाई एच, यानी कि आप P बाई एच का क्या कर दो बच्चा, स्क्वायर कर दो, कर ही दो, छोड़ो मत, एकदम
कर ही डालो, ठीक है। तो साइन थीटा का मैंने स्क्वायर किया प्लस बी बाई एच का स्क्वायर, क्योंकि कॉस थीटा आपका क्या होता है, बी बाई एच होता है। अरे होता है ना जी। तो देखो अब इसको जब पी बाई एच का स्क्वायर यानी पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, यही बात है ना। और इसको जब आप एक्सटेंड करोगे तब आपका ये पता चलेगा कि जो एलसीएम है वो आपका कितना आ रहा है, एच स्क्वायर आ रहा है ना, एच स्क्वायर आ रहा है। और आपका जैसे ही एलसीएम नीचे वाला सेम रहेगा तो ऊपर वाला आप डायरेक्ट ऐड करते हो, ये तो आप फ्रैक्शन में जान चुके हो, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, यही ना। अब मुझे बताओ कि एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल था, एक राइट एंगल ट्रायंगल था, ठीक है। उसमें आपका ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो मैंने क्या बताया था कि आपका जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। तो आप देखो तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप एच स्क्वायर नहीं लिख सकते हो क्या, तो आप इसको क्या कर दो, एच स्क्वायर लिख दो और नीचे भी एच स्क्वायर कर दो। काट कर मैंने क्या कर दिया, 1, क्योंकि सेम नंबर से सेम नंबर को जब आप कट करते हो तो वैल्यू कितना देता है, 1। ये आपका RHS प्रूव्ड हो गया, ये आपका RHS प्रूव्ड हुआ। यही चीज तो मैं समझा रहा हूं ना कि जैसे ही आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप लिखते हो तो वैल्यू आपका क्या दे देता है, 1 दे देता है। ये बात क्लियर हो गई। तो जैसे ही आपको पता चला ये बात कि भाई हमको पता है एक नया बात पता चला है ट्रिगोनोमेट्री में, वो क्या पता चला है, वो ये पता चला है कि जो साइन स्क्वायर थीटा है वो उसको यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा से ऐड करेंगे तो वैल्यू 1 देगा। तो इससे आपका देखो तो बहुत सारी बातें आपकी क्लियर होगी। इसमें बहुत सारी बातें क्लियर करने का मतलब ये हुआ कि आप बहुत सारी से फॉर्मूला बना सकते हो कि यदि मैं अब साइन स्क्वायर थीटा की यदि बात करूंगा तो वो आपका 1 प्लस उधर जाएगा तो माइनस, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि कॉस स्क्वायर थीटा की बात करूंगा तब आपका ये अब देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यदि मैं साइन थीटा की भी यदि बात करूं कि चलो साइन थीटा मुझे निकालना है तो ये स्क्वायर में उधर जाएगा तो अंडर रूट में नहीं हो जाएगा क्या, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी सारी बातें आपको समझ में आई। देखो तो ये आपका फर्स्ट टर्मिनोलॉजी था। अभी और इसमें आप चाहो तो कर सकते हो कि जब आपका साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू आपका रूट में उधर गया तो सॉरी स्क्वायर में उधर गया तो रूट में। यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें बबुआ तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा, अरे होगा ना जी। उस हिसाब से आपका कॉस थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट नहीं हो जाएगा, आपका स्क्वायर में तो उधर गया तो अंडर रूट में। इतनी सारी बातें आपको समझ में आई। ये आपका हुआ फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यदि रहेगा तब आपका जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। ये बात समझ में आई। देखो एक ये ठीक है हो गया, एक आपका ये फिर आपका एक ये, फिर आपका एक ये एक फॉर्मूला से आपके 5 फॉर्मूले बने। ये मैंने प्रूफ कर दिया कि कैसे होता है। दूसरी चीज इसी को मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करूं तो ये तो पता चला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 तो देता है। दूसरी चीज यदि इसी को थोड़ा सा आगे और समझना चाहो तो आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा जो है वो आपका क्या देता है, 1 देता है। ये कैसे हुआ सर, आप तो अभी तक चल रहे थे क्या कि आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 देता है, बट ये अब नया चीज है कि चलो सेक स्क्वायर थीटा और आपका 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा आपका क्या देगा, 1 देगा। चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, आता है या नहीं आता है। कहानी तो शुरू हो गई है, अब इसका अंत भी तो करना है ना। चलो देखो बाई LHS चल रहा है। सेक थीटा क्या होता है बता सकते हो कोई, अरे कॉस का उल्टा ही तो सेक है ना,
तो आप बोलोगे कि सर सेक थीटा आपका क्या होता है, एच अपॉन बी होता है, एच अपॉन बी होता है उसका स्क्वायर, माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, पी अपॉन बी होता है। चलो पी अपॉन बी का मैंने क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है। अब बताना जरा, देखें जरा किसमें कितना है दम, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ये हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ये हो जाएगा। ओवरऑल आपका एलसीएम कितने का, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर एलसीएम है, मतलब आप माइनस करोगे यानी कि आपका क्या होगा, ये एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही होगा ना। अब एक बात जरा मुझे समझाना, जरा देखो तो यहां पे जब आपका एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो आप नहीं बोल सकते हो बबुआ कि बी स्क्वायर जो होगा आपका एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। अरे प्लस में, ये प्लस में था उधर गया माइनस में हो गया। तो वही चीज मैं यहां पे समझाना चाहूंगा कि जो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है उसको आप बी स्क्वायर लिख सकते हो ना, और जब बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से आपने काट दिया तो आपका 1 ही आ जाएगा, आरएचएस प्रूव्ड हो गया। ये समझ में आई बात। जैसे ही ये बात मेरा क्लियर हुआ कि आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 दिया है, तो यहां से भी आपका 5 फॉर्मूला नहीं निकल जाएगा। देखो तो जरा, देखो जरा, देखो आपको ये पता चला बच्चा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा जो है वो आपका 1 दिया, ठीक है। तो आप बताओ कि सेक स्क्वायर थीटा फिर क्या देगा, आपका 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा नहीं देगा क्या? अरे देगा, हाँ देगा। तो आप सेक थीटा इज इक्वल टू नहीं बोल सकते हो कि यह स्क्वायर में उधर गया तो अंडर रूट में। इतने सारे फॉर्मूले आपके बने अभी तक। फिर यदि हम टैन स्क्वायर थीटा की बात करें बच्चा, तो मुझे ये बताओ कि जो टैन स्क्वायर थीटा होगा इसको 1 को मैं इधर भेज दूंगा तो ये आपका टैन स्क्वायर थीटा ही तो सिर्फ बचेगा ना। तो यहां पे आपका ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर, एक मिनट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यदि इसमें हम टैन थीटा की यदि बात करें तब आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा आपका कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी ओवरऑल आपके कितनी बात यहां से क्लियर हो गई। देखो तो एक आपकी ये क्लियर हुई, ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दो। चलो देखो, दूसरी आपकी ये क्लियर हुई, ठीक है, तीसरी आपकी ये क्लियर हुई। तो एक टर्म से आप कितने सारे फॉर्मूले देख सकते हो। देखो बहुत बड़ा हो जाता है ना। देखो ये सोचो कितना फॉर्मूला हुआ, ये आपके 6 यहां से, सॉरी 5 हुए, कहां पर मैंने रूट छोड़ा, 5 हुए। 5 यहां से, 5 वो आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से जो मैंने इधर बताया है, देखो तो इसको मैंने बताया। यहां से आपका 1 2 3 4 5 ये हुआ, यहां से आपका 5 फॉर्मूले हुए। मतलब कि आपको ये पता चला कि किसका किसका वैल्यू आपका 1 होगा, हो सकता है नहीं, वो तो कंफर्म है कि होना ही होना है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 देगा, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा आपका 1 देगा। एक और बात क्या है, बात तो बहुत सारी यार, स्टार्ट बस समझो कि आपका जो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है इसको क्यों छोड़ना, और जो कॉट स्क्वायर थीटा है इसको भी क्यों छोड़ना, इसको भी इंक्लूड कर ही दो ना, ये भी आपका 1 देता है। 3 ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जिसका स्क्वायर करने पर उसको ऑपरेशन किया जाए प्लस माइनस में, तो आपका वैल्यू 1 देता है। मतलब यहां पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपका 1 होगा। चलो फिर से मैं चलता हूं भाई, ऐसे ही आप कर सकते थे, फिर भी कोई बात नहीं, स्टार्टिंग है। जैसे जैसे क्वेश्चन आप बनाना शुरू करोगे ना, और क्वेश्चन भी जब बनाओगे तो आपको ये लगा कि बहुत बड़ी गलती हम कर रहे थे क्वेश्चन बनाने में, यदि आप स्टार्ट करें। इसलिए बस इत्मीनान से आराम से बेड पर बैठकर सामने फोन रखो और देखते जाना कि क्या क्या चमत्कार होने वाले हैं। चमत्कार नहीं, वो रियलिटी ही है, बट आपको चमत्कार लगेगा। देखो तो बाई LHS यदि मैं करूं तो कॉसेक थीटा आपका साइन के इक्वल होता है, यानी कि साइन के अपोजिट होता है, यानी कि h बाई पी का स्क्वायर ये हो सकता है।
हो सकता है ना, माइनस कॉट थीटा यानी कि b बाई पी का स्क्वायर हो सकता है। अरे होगा, बोलो। एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब समझना बात को, एलसीएम आपका कितना, पी स्क्वायर, और जब आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका एच स्क्वायर देता है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका क्या देगा, बताओ बताओ क्या देगा, ये आपका पी स्क्वायर देगा। और ऑलरेडी नीचे पी स्क्वायर है यानी कि कटेगा तो कितना आ जाएगा 1, ये आपका RHS प्रूफ हो गया। देख लो जरा क्या आया रिजल्ट, मजा आ रहा है ना, बहुत मजा आएगा यार। ट्रिगोनोमेट्री कोई बोरिंग चैप्टर नहीं है, उसको यदि समझो ना तो ट्रिगोनोमेट्री आपका एक अथाह सागर है, डूब जाओ और उसका आनंद लो तब तक जब तक कि आपका मतलब समझ लो कि लाइफ टाइम तक इसके साथ आप खेल सकते हो, इस ट्रिगोनोमेट्री के साथ, ठीक है। तो देखो RHS प्रूव्ड हो गया, मतलब यहां से मुझे एक बात पता चली कि क्या निकला मेरा, कि बच्चा जो आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा है, और ये जो आपका कॉट स्क्वायर थीटा है, ये आपका वैल्यू कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। यहां से आपकी कितनी बातें क्लियर होगी पता है, 5 बातें। फिर से एक आपका हुआ, चलो कॉसेक स्क्वायर थीटा यदि मैं बात करूं तो ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो सकता है। अरे होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा, होना चाहिए ना। तो जब मैं कॉसेक थीटा की यदि बात करूंगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा ना स्क्वायर वाला, तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा देगा। ये भी बात क्लियर हो गई, सारी बातें क्लियर होगी। तो ये अब उसी तरह से यदि मैं कॉट स्क्वायर थीटा की बात करूं बबुआ, तो आपका ये कॉसेक स्क्वायर थीटा तो वैसे ही रहने वाला है, और ये जो +1 इधर आ गया तो -1 होने वाला है। ये बातें देखो, कॉट थीटा फिर क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट में हो जाएगा आपका क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको गाना गाने आता है, सिंगिंग करते हो आप लोग में से कितने लोग करते हो, सारे लोग करते होगे सिंगिंग। हमको भी बचपन में पता है, मतलब हम लोग का ऐसा होता था ना कहानी, कि जब हम मतलब प्राइमरी सेक्शन में थे, जब हम 5-6 में हुआ करते थे, तो जो हमारे सर थे, जो हमारे जो सर रहा करते थे, निराला सर जो आप ही नहीं है, तो वो मतलब ऐसा होता था ना कि मान लो कि एक बैचेज में 30 to 40 स्टूडेंट्स हैं, तो सारे लोगों को हर क्लास से 5-5 स्टूडेंट का रोल नंबर वाइज आपको स्टेज पे जाकर गाना होता था, उसमें प्राइजेस वगैरह दिए जाते थे, मज़ा आता था। मतलब सिंगिंग क्लास हर सैटरडे को, मतलब हाफ टाइम होता था, हाफ टाइम आपका काम होता, सारा पढ़ाई होता था, जो आपका 1 घंटे का टाइम होता था वो सिंगिंग का ही होता था। उसमें सारे लोग सिंगिंग करते थे, वो फिक्स होता था कि सब लोगों को गाना है। हर वीक में शेड्यूल बना दिया जाता था कि आज इन 1 to 5 रोल को गाना है, फिर 5 to 10 रोल को गाना है, और हर क्लास वाले को गाना है। मज़ा आता था वो टाइम। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आप लोग सिंगिंग अपने स्कूल में करते हो। यदि सिंगिंग क्लास नहीं है तो सर को बोलो, सर मुझे सिंगिंग करना है, क्योंकि टैलेंट तो पता है सबके अंदर होता है। किसके अंदर क्या टैलेंट है कि आपको पता है, नहीं पता है ना। यदि अपने टैलेंट को आप एक्सप्लोर कर रहे हो, मतलब आप खुद के साथ बहुत अच्छा कर रहे हो। पढ़ाई करके भी बहुत कुछ किया जा सकता है, बात को समझो। तो ऐसा है कि बस अपना लाइफ जियो यार, टेंशन लेकर ज़िंदगी जीना मतलब बीमारी को न्योता देना, इनवाइट करना। तो बस अपने आप को इतना खुद को एक्सप्लोर कर दो ना कि जब पीछे मुड़कर भी यदि तुम देखो तो तुमको सिर्फ खुशियां दिखे। कभी कभी ऐसा लाइफ में हो जाता है कि बाई चांस जो नहीं होना चाहिए, तो उसको याद करके उसको लेकर हम आगे की लाइफ को तो बर्बाद नहीं कर सकते है ना। हमारी जो आगे की लाइफ होगी उसका इफेक्ट फ्यूचर वाला ना पड़े, पास्ट वाला ना पड़े, इस बात का तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। नहीं तो पास्ट के चक्कर में आप अपना फ्यूचर बिगाड़ लोगे ना। तो यही मैं बोल रहा हूं कि पास्ट में जो भी बातें आपके साथ हुई है, अच्छा या बुरा कुछ भी, अच्छा हुआ है तो उसको साथ लेके चलो। जो भी अच्छी चीज़ें आपने गेन की है अपने पास्ट में उसको पकड़ो, और जो नहीं होना चाहिए वैसा कुछ हो गया फिर भी आप अभी यहाँ पर हो तो उसको भूलो।
अरे आप ये समझो कि यदि आप जिंदा हो, यदि अब तक इस कोरोना ड्यूरेशन में पता है ना कितने लोगों का जिंदगी बर्बाद हुआ है, कितनी फैमिली जो है बर्बाद हो चुकी है, तो बस यही समझो कि यदि आप जिंदा हो तो मतलब भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच के रखा है। बस खुद को थोड़ा समझो और टाइम दो खुद के लिए, सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा और बस खो जाओ खुद में, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है। यदि आप चाहते हो कि मुझे मेरी यदि कोई गर्लफ्रेंड है तो वो हमको अच्छे से समझती है, मेरी यदि मम्मी है पापा हैं वो हमको अच्छे, हाँ समझते हैं, पेरेंट्स भी समझते हैं, बट यदि मैं बोलूं कि सबसे पहले आप खुद को समझोगे तभी दूसरे लोग आपको समझना शुरू करेंगे, क्योंकि आपका प्रॉब्लम आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता यार। हमको यदि जख्म होगा, मानते हैं कि पीड़ा मतलब जख्म यदि हमको होगा तो डॉक्टर समझेगा कि हाँ चलो यहाँ पे जख्म में दवा वगैरह दे दी, लेकिन कष्ट किसको हो रहा है? आपको हो रहा है ना। आपको समझ में आ रहा है कि कष्ट क्या है, तब जब आप डॉक्टर को बोलोगे तब वो सॉल्यूशन देगा। पहले तो आपको प्रॉब्लम बताना पड़ेगा ना। तो बस यही समझो कि यू इवन वांट टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, बस ठीक है। देखो ऐसे आगे, तो ये आपका ये हुआ इतना 5 रिजल्ट। तो देखो इसका क्या क्या आएगा। सबसे पहले आपका ये आया, दूसरा ये आया, तीसरा ये आया, ठीक है, फोर्थ आपका ये आया, फिफ्थ ये आया। मतलब 5 फॉर्मूले यहां से। इतनी बातें क्लियर हो गई। मतलब स्क्वायर से रिलेटेड जो भी बातें थी मैंने आपको बता दिया। अब चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर दिखाता हूं कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, ठीक है। चलो देखते हैं, चलो देखें कुछ ऐसा जिससे हो जाए मेरा काम। देखो साइन थीटा मान लो आपका दे दिया है कितना, 3/4, 3/5। क्या दे दिया है? साइन थीटा आपका 3/5 दे दिया, ठीक है। आपसे पूछेगा कि बताओ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टैन थीटा। चलो ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में ही आंसर छिपे होते हैं, ये बात आपसे छिपी हुई नहीं है। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है, 3/5 है। आपको निकालना क्या है, कॉस थीटा और टैन थीटा। चलो देखो हम ये नहीं जानते कि आप कैसे, यदि आप कहीं और से यदि पढ़ के आए हो, थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो आपको ऐसे बताया जाएगा कि बच्चा देखो साइन थीटा दिया हुआ है ना 3/5, तो आप देखो 3/5 मतलब क्या है, p/h है, p/h है। तो आपका p पता हो गया, h पता हो गया, तो b क्या हो जाएगा आपका 5, मतलब कि क्या आपका h² माइनस p² पे मतलब b² इज इक्वल टू, और b मैं बोलूँगा तो अंडर रूट में ये जाएगा आपका h² माइनस p² इज इक्वल टू क्या आपका अंडर रूट में आपका 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू आपका आ गया 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16 पे अंडर रूट ये 4 आ गया। तो भाई कॉस थीटा b/h सेट कर दो, टैन थीटा p/b सेट कर दो। क्या ये तरीका सही लग रहा है आपको? और यदि आपको लग रहा है, आप हो सकता है कहीं से सीख कर यही चीज़ आए होंगे, और हर कोई यही बताता है यार कि साइन थीटा आपका 3/5 है तो कॉस थीटा टैन थीटा पहले b निकाल लो, और b जैसे ही निकल गया सबको सेट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या ये तरीका सही है? थोड़ा सा समझना बात को जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो समझ कर समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, समझ कर जो ना समझे मेरी नज़र में वो ना समझ है। रिपीट करो तो, समझ कर समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, समझ कर जो ना समझे मेरी नज़र में वो ना समझ है। देखो साइन थीटा आपका 3/5 है, बताओ ये क्या है साइन थीटा? खुद बताओ आप लोग, क्या है ये साइन थीटा? अरे ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। तो रेशियो है मतलब जो ये मेरा 3/5 है ना, वो एग्जैक्ट वैल्यू मेरा नहीं है,
वो रेशियो का वैल्यू है। जैसे आप यदि बोलो लेंथ और ब्रेथ का एक रेक्टेंगल में रेशियो है 3:4 और एरिया दे दिया जाता है कुछ भी, मान लो कि 144, तो आपको पूछा जाता है कि लेंथ ब्रेथ क्या होता है, तो क्या लेंथ ब्रेथ यही है 3:4 है? अरे ये तो रेशियो वैल्यू है, मतलब मिनिमम वैल्यू है ना, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं मेरा, तो इसको कैसे आप बोल सकते हो कि एग्जैक्ट वैल्यू होगा? तो यहां पर आपको रेशियो को कुछ मान लिया जाता है, तो यहां पर समझना बच्चा, जो आप गलती कर रहे हो उससे थोड़ा दूर भागो। साइन थीटा मान लो गिवन क्या है आपका, पहले समझो गिवन क्या है आपका, साइन थीटा इज इक्वल टू वॉट 3/5, यानी कि P/H, ठीक है। तो P/H जो आपका रेशियो है ना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है वो। तो आपसे मैं बोलूं कि बताओ, तो हम मान लेते क्या, समझो कि लेट, अब रेशियो है तो रेशियो को कुछ मान लेते हैं, तो लेट रेशियो बी इन एक्स, रेशियो बी इन एक्स, ठीक है। अब x रेशियो है तो आपका p कितना हो जाएगा, बताना तो जरा। p आपका 3x नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब रेशियो आपने x माना है तो 3x हो जाएगा वो। h आपका क्या 5x नहीं हो जाएगा। और जैसे ही आपको ये पता चला, मतलब ये मेरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी x मानने का मतलब है कि उसमें कुछ और है जो मिसिंग है। ये तो आपका मिनिमम वैल्यू है ना 3/5, ये किसी भी रेशियो का आपका मिनिमम वैल्यू है। अब एक्सप्लोर उसको करना चाहोगे, मतलब यहां पर ये x उसमें छिपा हुआ है। तो अब इसी को समझो, जब आपका p पता है, h पता है, तो आप b का नहीं बता सकते हो कि सर b इज इक्वल टू आपका पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, h² माइनस p²। अब h² माइनस p² यानी कि 5x का स्क्वायर और माइनस 3x का स्क्वायर पे अंडर रूट, यानी कि आपका ये 25x² माइनस आपका 9x² हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ये हुआ तब आप यहां पे कर देना कि ये आपका घटाने के बाद 16x² आएगा, यानी कि 16 का कितने का स्क्वायर 4 का, और x कितने का स्क्वायर 4x का, यानी कि b आपका कितना आ गया 4x आ गया। और जैसे ही b 4x आ गया, मतलब p मुझे पता है, h मुझे पता है, b मुझे पता है। तो आप बताओ cos थीटा नहीं निकालोगे, cos थीटा का फॉर्मूला आपको क्या पता है, b/h, b कितना आया 4x, h कितना था 5x, x से x काट दूं आपका 4/5 बच जाएगा, बात खत्म। यदि आपसे मैं पूछूं कि बताओ tan थीटा क्या होगा, तो tan थीटा एज यूजुअल यू नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो p/b जैसे ही करूंगा, p आपका कितना था 3x था ना जी, और b आपका 4x है, यानी कि x से x मैं उड़ा दूंगा तो आपका 3/4 नहीं बच जाएगा। ये आपका एग्जैक्ट तरीका है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बनाने का। यदि आप उस तरीके से बना रहे हो कि p/b आपका दिया है 3/4, मैंने b निकाला उसको डायरेक्ट बना दिया, वो आपका रेशियो वैल्यू होता है, वो ओरिजिनल वैल्यू है ही नहीं। ओरिजिनल वैल्यू आपका x लेना ही पड़ेगा वो, और यही सारे टीचर्स गलती करते हैं जिससे आपको बचना है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस यही समझा मैंने कि कैसे स्क्वायर करते हैं। थीटा का स्क्वायर करेंगे तो एंगल का स्क्वायर होता नहीं है, तो साइड का स्क्वायर करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, सब कुछ मैंने समझा। मैंने फॉर्मूला सारा डेराइव कर दिया कि कैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, कॉसिक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। मैंने सबको प्रूफ भी कर दिया, और उससे आपके 5 फॉर्मूले अलग से निकल गए। फिर मैंने एक क्वेश्चन आपको दिखाया कि कैसे आप इस क्वेश्चन को बनाओगे। तो ओवरऑल मेरी सारी बातें जो अब तक बेसिक्स बातें ट्रिगोनोमेट्री में थी वो मैंने कवर कर लिया। आगे की क्लासेज में फिर इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा, क्वेश्चंस कुछ लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मुझे दो इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन दिस क्लास।